कि वो किताब बुखारी शरीफ जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह के नुज़ूल करदा किताबों के बाद जो अल्लाह ने पैगम्बरान इज़ाम पे नाज़िल फरमाया, तहत समा सबसे मोतबर सबसे अहम किताब ये बुखारी शरीफ है। इस पर जमहूर का इजमा है। सिर्फ हाकिम निसापुरी ने यह कहा है कि मैं बुखारी को से मुस्लिम शरीफ को अहमियत देता हूं। बाकी जमहूर और बाद के तमाम उलमा ने बुखारी शरीफ के इत्तिसाल और विसाल की शराइत को देखते हुए तमाम अहादीस की किताबों में बुखारी शरीफ को ही असहुल कुतुब फरमाया। सुभान अल्लाह। ये इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, अहादीस की तखरीज बहुत हुई। जब इमाम मालिक ने मुअत्ता शरीफ लिखा, उस वक्त तहत समा सबसे अफजल किताब किताबुल्लाह के बाद मुअत्ता इमाम मालिक को कहा गया। लेकिन जब बुखारी शरीफ तरतीब में आई तो जमहूर ने उस हाल को देखा कि इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस ने 6 लाख अहादीसे सहीहा से चुन चुन कर ये 9079 हदीसें या 8300 कुछ हदीसें मुख्तलिफ रवायत हैं तरतीब दी, लिखी और मुकर्ररात को अलग करने के बाद तकरीबन 4000 हदीसें बुखारी शरीफ में सही 6 लाख सही हदीसों से छाट के काट के इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसमें तखरीज किया, लिखा। और लिखने का अंदाज ये कि हर हदीस पाक को लिखने से पहले आपने गुस्ल फरमाया। एक हदीस पाक लिखनी है तो गुस्ल फरमा रहे हैं, और गुस्ल फरमाने के बाद 2 रकअत नफल नमाज अदा कर रहे हैं। उसके बाद हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस पाक को लिखते। 16 साल की अनथक मेहनत के बाद 6 लाख हदीसों से तलखीस करके सही असह जो उनको लगी उसमें से उन्होंने 9079 हदीसें इसमें लिखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस ये कौन थे? ये कोई अरब के रहने वाले नहीं थे। अरब वाले अपने उलुल अज़मी, अपने जबान की नजाकत की वजह से अपने गैर अरब को अजम कहते हैं, गोंगा मानते हैं। लेकिन यह अजम का ही एक बेटा अल्लाह के नबी की बरकतों को पाकर ऐसा हो गया कि किसी अहले अरब की हदीस की किताब इमाम बुखारी के हदीस पाक के किताब के हमसर न हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस पर इत्तेफाक हो गया कि अजम का रहने वाला, बुखारा में पैदा होने वाला इमाम अबू मोहम्मद बुखारी, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने जो किताब लिखी है यही सबसे अहम, सबसे अफजल, सबसे ज्यादा सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम बुखारी बुखारा में पैदा हुए 13 शव्वालुल मुकर्रम 194 हिजरी को, 2री सदी हिजरी में। और आपने बुखारा के मकतब में तालीम हासिल की। 8-10 साल की उम्र थी, जो हदीस सुनते याद हो जाती। मकतब में कोई हदीस कोई आलिम बोलते हैं, आपको फौरन सुनते याद हो जाती।
15 साल 16 साल की उम्र में आपको हजार हदीसें याद हो गई। आपके एक दोस्त बताते हैं कि बसरा में हम लोग हदीसे पाक सुन रहे थे, तो इमाम बुखारी भी हमारे साथ थे। ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने इस्माइल खली सुनते थे, हम लोग लिखते थे, मगर उनके पास न कोई दवात न कोई कलम। बैठे और आ गए, बैठे और आ गए, बैठे आ गए। 15-16 दिन तक देखा। आखिर मैंने एक दिन कह दिया कि आप अपना वक़्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम लोग हदीस पाक सुनते हैं, अहादीस को सुनते हैं, वही कलम बंद करते हैं, और आप हदीसों को लिखते नहीं हैं, कलम और दवात लेकर जाते नहीं हैं, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन लोगों से फरमाया, अच्छा आप लोगों ने जो हदीसें लिखी है वो लाइए और मैं पढ़ता हूँ, इसको उससे मिलाइए। तो बताया जाता है कि 15,000 हदीसें इमाम बुखारी ने सुनाई और उन लोगों ने अपने नविश्ते से मिलाया और देखा कि जिसको हम लोग याद करने के लिए लिखते हैं, इमाम बुखारी ने एक बार ही सुन के उसको अज़बर याद कर लिया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम बुखारी के कुव्वत हाफ़ज़ा का जवाब नहीं। आपकी वालिदा भी आबिदा ज़ाहिदा थी, बचपन में आप नाबीना हो गए। आपकी वालिदा रोने लगी, दुरूद पाक पढ़ने वाली थी, अल्लाह से इल्तिजा करने लगी, मेरा ये बेटा, इनके बाप का भी बचपन में ही इनके वसाल हो गया और ये अंधा हो गया, या अल्लाह कैसे क्या होगा? इसकी बसारत चली गई। जब वो अल्लाह से दुआ करती है तो उनकी दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और एक दिन ख्वाब में अबुल अंबिया, नबियों के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका मर्तबा नबियों में दूसरे नंबर पे, सबसे फर्स्ट नंबर, सबसे बड़े नबी हमारे नबी पाक हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मर्तबे में दूसरा नंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम बुखारी की वालिदा ने ख्वाब में देखा। वो फरमाते हैं, बीबी तुमको मुबारक हो, तुमने दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, तुम्हारा बेटा अखियारा हो गया है, तुम्हारे बेटे की बसारत आ गई है, तुम्हारे बेटे की आंखें रोशन हो गई हैं। मिल्लत इस्लामिया सुबह का जो उठी तो देखती है कि मेरा बेटा ये बीना है, इनकी आंखें चमक रही है रोशनी से, और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ऐसे बीना हुए कि दुनिया को आपने बीनाई अता फरमाई। क्या अहादीस सहीहा में हम इमाम बुखारी के, पूरी उम्मत इमाम बुखारी के मोहताज। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमतुल बाब भी इमाम बुखारी को लिखना होता तो पहले वजू फरमाते, 2 रकात नमाज अदा करते, उसके बाद तर्जुमतुल बाब को जन्नत की क्यारी में लिखते। 16 साल की मेहनत से इस किताब को आपने मुकम्मल फरमाया, और इस किताब में क्योंकि अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, अल्लाह के नाम पर खत्म होना चाहिए या दुरूद पाक पर खत्म होना चाहिए, तो इमाम बुखारी ने सोचा कि अगर कोई दुरूद मैं पढ़ूंगा तो वो मेरी जबान से होगी, ऐसा क्यों ना करूं कि अल्लाह की तारीफ भी हो जाए और रसूल पाक के ज़बान फैज़ तर्जमान से निकली हुई बात पर हो जाए, और उसी पर मैं अपनी किताब का खात्मा कर। मरहबा, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहली हदीस जो लिखी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमल का दारोमदार नियत पर, कि नियत करोगे तो उसका अमल का सवाब मिलेगा। नियत में जिस तरह खुशू और खुदू, जितना इखलास ले आओगे, अमल में जितना खुशू और खुदू करोगे, वैसी तुम्हारा अमल मोतबर हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पता चला आज ये खत्म बुखारी शरीफ की महफिल है। ये हमारे शौकत भाई साहब मुजाहिद ये इस बात के लिए तैयार हुए, इतने उलमाए किराम को, मुफ्तियान अज़ाम को इन्होंने बुलाया, उन सब के दावत का एहतमाम, उन सब के लिए नजराने शुक्राने, इस इदारे को देखते ही देखते इन्होंने कहां से कहां पहुंचाया, बनाया, और इसकी तामीर का अंदाज बताता है
वो जो कहते हैं कि बच्चे के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं ना, तो वो है इदारे की इब्तदाई हालत को देख के ही लगता है इंशाअल्लाह ताला ये इदारा अहले सुन्नत वल जमात का मरकज बनेगा आने वाले समय में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आदर्श शरियत, आदर्श शरियत, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मरहबा। नीयत में खुलूस हो तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। और नीयत में खुलूस तो देखिए कि इतनी तामीर के बाद, तालीम चलाने के बाद, बच्चों का मेहमान रसूल, नाने रसूल का इतना ख्याल रखने के बाद कि बच्चे घर से अच्छा खाना खा रहे हैं, बच्चों का दिल लग रहा है, घर नहीं जाना चाहते, माशा अल्लाह मेहमानाने रसूल की ऐसी खिदमत जो शौकत भाई कर रहे हैं और इनके साथ जो भी लगे हुए हैं, मुफ्ती फरीदुल इस्लाम साहब है, हाफिज साहब है, जो लोग हैं, अल्लाह ताला इन सब लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए और तमाम आफात अर्दिया व समाविया से महफूज व मामून फरमाए। तो नीयत में खुलूस है और नीयत भी वैसी है जैसी मुहद्दिसीन इज़ाम की नीयत थी। बुखारी शरीफ लिखी गई, जितनी हदीस पाक अहादीस पाक है सब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी ने ये नहीं किया कि एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, अब कहने की जरूरत नहीं है, खाली काला रसूलुल्लाह कह के काम निकाल लो। इमाम तहावी ने यह कबूल नहीं किया, इमाम मुस्लिम ने यह कबूल नहीं किया, इमाम इब्ने माजा ने यह कबूल नहीं किया, इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी ने यह कबूल नहीं किया, इमाम नसई ने यह कबूल नहीं किया, बल्कि जब जब आका का नाम लिखा तो उसमें दरूद पाक लिखा, तो उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला कि ये इदारा भी इन्हीं मुहद्दिसीन किराम के नक्शे पा पर चलने वालों का। इसमें दरूद पाक की कसरत होगी। हमारे इन मुहद्दिसीन किराम ने ये नहीं सोचा एक बार दुरूद पढ़ लिए हो गया काम। हर हदीस पाक में रसूल पाक पर दुरूद, खाली इमाम बुखारी ने नहीं, इमाम मुस्लिम भी यही कर रहे हैं, इमाम अबू दाऊद भी यही कर रहे हैं, इमाम नसई भी यही कर रहे हैं, इमाम इब्ने माजा भी यही कर रहे हैं, इमाम बैहक़ी भी यही कर रहे हैं, इमाम दारमी भी यही कर रहे हैं, खतीब बगदादी भी यही कर रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुहद्दिसीन किराम नबी का नाम लिखते हैं तो उस पर दरूद पाक लिखते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इमाम और उलमा, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि नबी ये पाक के नाम को मुख्तसर लिखना ये हराम है, जब नबी का नाम आए तो उस पर दरूद पाक मुकम्मल लिखो। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही तर्ज है, यही तरीका है जो इन हजारहा साल के मुहद्दिसीन किराम का तरीका। बेशक, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत मुख्तसर है, कोई लंबी तकरीर या लंबी बात नहीं कर सकता। इस हदीस पाक को इन्होंने तखरीज किया है तो हजरत अबू हुरैरा से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 7 हिजरी में ईमान ले आए, कबीले दोस्त के रहने वाले, यमन में यह कबीला है, वहां के थे, 7 हिजरी में ईमान लाए। लेकिन ईमान लाए तो ऐसे नबी के शायदा हुए कि रात दिन सुबह शाम सब कुछ नबी के नाम पर निसार कर दिया। न शादी है, न घर है, न ठिकाना है, न कारोबार है, वही मस्जिद नबवी के सामने वाले असहाबे सुफ़ा, तो उसी पे रहना है, नबी ये पाक की बातों को याद करना है, नबी ये पाक के अमल को याद करना है, नबी ये पाक के चलने फिरने को अपने आंखों और अपने दिलों में बसाना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 4 साल नबी ये पाक के सोहबत बाबरकत में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी। आपका इस्लामी नाम, इस्लाम लाने से पहले अब्द शम्स नाम था आपका, इस्लामी नाम आपका अमर या उमैर या अब्दुल रहमान, ये हदीस तारीखों में आया। अब्दुल रहमान पर ज्यादा हमारे उलमा का एतबार है, तो हजरत अबू हुरैरा का नाम अब्दुल रहमान इस्लामी नाम। बिल्ली से बहुत प्यार करते थे, बिल्ली पालते थे, उसी निस्बत से आपको अबू हुरैरा इसी कुनियत से मशहूर है।
सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसें रवायत की और यह अहादीस करीमा के लिखने का मामला रसूल पाक के जमाने से ही चल पड़ा। लेकिन जब कुछ लोग उसमें मनगढ़ंत कुछ मिलाने की कोशिश किए तो इस्लाम का पहला मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अहादीस करीमा को मुंजबित करने के लिए अहकाम नाजिल फरमाए और हदीस पाक की तदवीन फरमाई। मुदव्विन हदीस इस्लाम के पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माना जाता है। टाइम ज्यादा नहीं है कि कुछ मैं ज्यादा रोशनी डालूं, फिर मुफ्ती वली साहब किबला मुफ्ती साहब किबला वो बोलेंगे बाद में, इसी पर मैं ये करूं। तो ये है कि इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्नमल अमालु बिन्नियात नियत वाली हदीस से शुरू की किताब को और आखिर में ये बताया गया नियत करके जो अमल करोगे, जो बोलोगे, ये सब अल्लाह ताला के यहाँ तौला जाएगा, वजन होगा। बेशक। उसी काम की नियत करो तो समझ लो कि ऐसी तुम नहीं छोड़ दिए जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को भी नाप पैमाइश करेगा, नापेगा, वजन करेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे अक़वाल को भी नापेगा। ये हदीस इसलिए भी लाई गई कि मुसलमानों को अपने अकीदे की सफाई करते रहना चाहिए और बातिल अकीदे की धुलाई करते रहना चाहिए कि ये गलत है, साबित करते रहना चाहिए। हाँ, हजरत इमाम बुखारी ने दिखाया कि इस्लाम में सबसे पहले जो ग्रुप, जो फिरका पैदा हुआ, दूसरों से लड़ना आसान है। मुसलमान कहलाते थे और कहते थे कि कब्र में अजाब नहीं होगा, अजाब कब्र का इनकारी थे। मुसलमान कहलाते थे और कहते थे कि जिसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया वो मोमिन नहीं रहा और काफिर भी नहीं हुआ। मंज़िलतुन बैनल मंज़िलतैन, तकदीर का इनकार करते थे, अज़ाब कब्र को भी नहीं मानते थे, मीज़ान अदालत को भी नहीं मानते थे। ये